शक्ति ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि नया नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब उसको सुन जिससे तू योग का अभ्यास करते हुए मुझ में अनन्य भाव से मन को स्थित करके और मेरी शरण होकर संपूर्णता से मुझको बिना किसी संशय के जान सकेगा। अब मैं तेरे लिए उस परम ज्ञान को अनुभव सहित कहूंगा जिसको पूर्ण रूप से जानने के बाद भविष्य में इस संसार में तेरे लिए अन्य कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। अब मैं तेरे लिए उस परम ज्ञान को अनुभव सहित कहूंगा जिसको पूर्ण रूप से जानने के बाद भविष्य में इस संसार में तेरे लिए अन्य कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि की इच्छा करता है और इस प्रकार सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्यों में से भी कोई एक मुझको तत्व रूप से साक्षात्कार सहित जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है। हे महाबाहु अर्जुन, परंतु इस जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति माया के अतिरिक्त अन्य चेतन दिव्य स्वरूप परा प्रकृति आत्मा को जानने का प्रयत्न कर, जिसके द्वारा जीव रूप से संसार का भोग किया जाता है। हे अर्जुन, तू मेरी इन जड़ तथा चेतन प्रकृतियों को ही सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ और मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूं। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार माला में मोती धागे पर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मणियों के समान मुझ पर ही आश्रित है। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, समस्त वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं, आकाश में ध्वनि हूं और मनुष्यों द्वारा किया जाने वाला पुरुषार्थ भी मैं हूं। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूं, अग्नि में ऊष्मा हूं, समस्त प्राणियों में वायु रूप में प्राण हूं और तपस्वियों में तप भी मैं हूं। हे पृथापुत्र, तू मुझको ही सभी प्राणियों का अनादि अनंत बीज समझ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी मनुष्यों का तेज हूं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का कामना रहित और आसक्ति रहित बल हूं और सब प्राणियों में धर्मानुसार शास्त्रानुसार विषयी जीवन हूं। प्रकृति के 3 गुण, सत्व गुण, रज गुण और तम गुण से उत्पन्न होने वाले भुन, सबको तू मुझसे उत्पन्न होने वाले समझ, परंतु प्रकृति के गुण मेरे अधीन रहते हैं, मैं उनके अधीन नहीं हूं। प्रकृति के इन तीनों गुणों से उत्पन्न भावों द्वारा संसार के सभी जीव मोहग्रस्त हैं। इस कारण प्रकृति के गुणों से अतीत मुझ परम अविनाशी को नहीं जान पाते हैं। यह तीनों दिव्य गुणों से युक्त मेरी अपरा शक्ति स्वरूप माया को पार कर पाना असंभव है, परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं वह मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं। मनुष्यों में अधर्मी और दुष्ट स्वभाव वाले मूर्ख लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे नास्तिक स्वभाव, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के उत्तम कर्म करने वाले आर्थ, दुख से निवृत्ति चाहने वाले अर्थार्थी, धन संपदा चाहने वाले जिज्ञासु, केवल मुझे जानने की इच्छा वाले और ज्ञानी, मुझे ज्ञान सहित जानने वाले भक्त मेरा स्मरण करते हैं। करने वालों का ज्ञान मेरी माया द्वारा हर लिया जाता है। यद्यपि ये चारों प्रकार के भक्त उदार हृदय वाले हैं, परंतु मेरे मत के अनुसार ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है, क्योंकि वह स्थिर मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य जानकर मुझ में ही स्थित रहता है। अनेकों जन्मों के बाद अपने अंतिम जन्म में ज्ञानी मेरी शरण ग्रहण करता है। उसके लिए सभी के हृदय में स्थित सब कुछ मैं ही होता हूं। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। जिन मनुष्यों का ज्ञान सांसारिक कामनाओं के द्वारा नष्ट हो चुका है,
वे लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूर्व जन्मों के अर्जित संस्कारों के कारण प्रकृति के नियमों के वश में होकर अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। जैसे ही कोई भक्त जिन देवी देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को उन्हीं देवी देवताओं के प्रति स्थिर कर देता हूं। वह भक्त सांसारिक सुख की कामनाओं से श्रद्धा से युक्त होकर उन देवी देवताओं की पूजा आराधना करता है और उसकी वह कामनाएं पूर्ण भी होती हैं, किंतु वास्तव में यह सभी इच्छाएं मेरे द्वारा ही पूरी की जाती हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को प्राप्त वह फल क्षणिक होता है और भोगने के बाद समाप्त हो जाता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अप्रकट परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला समझते हैं, इसलिए वह मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी स्वरूप के परम प्रभाव को नहीं समझ पाते हैं। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूं, क्योंकि मैं अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहता हूं। इसलिए यह मूर्ख मनुष्य मुझ अजन्मा अविनाशी परमात्मा को नहीं समझ पाते हैं। हे अर्जुन, मैं भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूं, परंतु मुझे कोई नहीं जानता है। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, संसार में सभी प्राणी इच्छा द्वेष आदि द्वंद्वों से उत्पन्न मोह के कारण जन्म लेकर पुण्य मोह को प्राप्त होते हैं। परंतु जिस मनुष्य ने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा उसके सभी पाप पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं, वह दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करके मोह आदि सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मेरी शरण होकर वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा करता है, ऐसे मनुष्य उस ब्रह्म को, परमात्मा को और उसके सभी कर्मों को पूरी तरह से जानता है। जो मनुष्य मुझे अधिभूत, संपूर्ण जगत का कर्ता, अधिदैव, संपूर्ण देवताओं का नियंत्रक तथा अधियज्ञ, संपूर्ण फलों का भोक्ता सहित जानता है और जिसका मन निरंतर मुझ में स्थित रहता है, वह जैसे ही कोई भक्त जिन देवी देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को उन्हीं देवी देवताओं के प्रति स्थिर कर देता हूं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। ए बमाओ, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी। इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान ली। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जद्दह प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात
चेतन प्रकृति जान हे अर्जुन। तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुंथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूं तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं और तपस्वियों में तप हूं। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे 4 प्रकार के भक्त जन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त तो होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद धन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है,
वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मनवाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबका आत्म रूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा कि जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मुझको तत्व से जानता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश और मन, बुद्धि एवं अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान, कि जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों परा अपरा से उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गूंथा हुआ है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में प्रणव AUM मैं हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूं, पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में मैं तेज हूं, संपूर्ण भूतों में मैं जीवन हूं, अर्थात जिससे वे जीते हैं वह तत्व मैं हूं, तथा तपस्वियों में तप मैं हूं। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज यानी कारण मुझे ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। हे भरत श्रेष्ठ, आसक्ति और कामनाओं से रहित बलवानों का बल अर्थात सामर्थ्य मैं हूं, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम मैं हूं। और जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मेरे से ही होने वाले हैं, ऐसा जामा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को वह तत्व से नहीं जानता। यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते हैं। भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं, और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम हैं। परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही हैं, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। ये सभी उदार हैं, अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम हैं। परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही हैं, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप
मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्ध वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जानकर व्यक्ति के भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता है। भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेषादि जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मुझको भजते, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद में ज्ञान वियोग नामक 7वां अध्याय संपूर्ण।